पुराण महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरियसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिके तांग नमाम्यहम् राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम् वन्दे नन्दाव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णश जसां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वाविष्टव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। जय श्री राम प्रभु की जय। जय अद्वैताचार्य प्रभु शुभाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। अद्वैत सप्तमी माकरी सप्तमी की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हम लोग गुरु वैष्णव के अवैतनिक कृपा का स्मरण करते हैं कि हम लोगों को अभी भी कृपापूर्वक दोष देख करके घृणा अवहेला करके हमें अभी दूर फेंक नहीं दिया। जानते हैं अज्ञ अंध बधिर अयोग्य अकुलीन जितने दुर्गुण हो सकते हैं जीवों के अंदर समाये हुए हैं। यदि उसको उपेक्षा की जाए, घृणा की जाए तो और दूर हटेंगे और माया का कीचू उछालेंगे। इसलिए जितना भी दुर्दशा है फिर भी कृपापूर्वक चरणों में स्थान दे करके रखा है। बड़े उनकी अहेतुक कृपा है। और जब गुरु वैष्णव के साथ रहने का सौभाग्य उन लोगों ने स्थान दिया है तो स्वाभाविक रूप में जो अनर्गल भक्ति के जो स्रोत चल रहा है उसके छींटे पड़ ही जाता है। इसलिए तिथि जन्म यात्रा महोत्सव भगवान के सुस्त रूप से पालित हो न हो किंतु प्रयास मात्र कर सकते हैं, चेष्टा कर सकते हैं, किंतु वो भी उनके हेतु की कृपा बरसे तो। नहीं तो बहुत है जिन लोगों की मतलब नहीं और इसका कोई उपकारिता समझते नहीं, ज़रूरत समझते नहीं। और उनको कोई इन चीज़ों से भले ही दुनिया की चापलूसी खुशामदी करेगा, चमचगिरी करेगा, मुमा साहेब बनेगा, किंतु भगवान और भगवान के अवतारावली या उनके प्रिय और किसी के शासन तो बहुत दूर की बात है, किसी के चरणों का स्मरण करने का भी इच्छा जागृत नहीं होता। तो जैसे भी आज हम लोग महाराज जी के और वैष्णव की कृपा से सुबह से ही अद्वैत प्रभु के समस्त आविर्भाव के जो
उत्सव के समारोह के जो कार्यक्रम हैं, हाँ, हम लोग पालन करने की चेष्टा कर रहे थे, अभी कर रहे हैं। अभी अद्वैत प्रभु के जो महिमा है, यदि थोड़ा कीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य हुआ तो बड़े भाग्य है, क्योंकि यही महोत्सव है, यही रस नित्यकाल के लिए हमारे लिए उपकार करेगा। तो हम लोग अभी चेष्टा करते हैं थोड़ा बहुत स्मरण करने की, जो गुरु वैष्णव ने हम लोग को सदा के लिए परिवेशन किया, अभी करते हैं। उसमें गुरुवर्ग कहते हैं, कुंवर पंडित और नाभा देवी, ये लोग आकर के धीरे धीरे करके शांतिपुर में पधारे। तो उसमें वहाँ के जो राजा थे, राजा ने इनको वहाँ आदर सम्मान के साथ बुलाया था और उनको राजू के पद पर मर्यादा दिया और उनको गुरु के रूप में वर्ण भी किया। तो उस समय जितने हिंदू राजा थे, वो लोग मुसलमान बादशाह के अधीन में थे, सामंत राजा थे, किंतु अधीन दिल्ली के तख्त पर बैठे थे बादशाह, मुगल का साम्राज्य। फिर भी हिंदू राजा जितने थे, वो लोग बड़े कठोर रूप से अपना नियम कानूनों को पालन करते। तो जो हिंदू राजा थे, ब्राह्मण देवताओं को, ऋषि महर्षियों को सम्मान आदर करते, जानते थे इनके अंदर तपस्या है, त्याग है और इनके अंदर सामर्थ्य है, ये हमारा रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो और कोई सुरक्षा के उपाय है नहीं। क्योंकि मुगल का भारत में 500 साल राजत्व था, तो उस समय उनके पास में कितना बलिदान हुआ जिसकी कोई हिसाब नहीं। यहाँ कितने हिंदू का अपना धर्म का परिवर्तन हो गया, कितना हुआ। तो ये कुबेर पंडित इतने योग्य व्यक्ति थे, राजा ने उनको सब पंडितों के बीच में सम्मान करके गुरु के रूप में वर्ण किया, क्योंकि उनके आदेश निर्देश कोई उल्लंघन नहीं कर सकती, चाहे मुसलमान बादशाह हो, चाहे हिंदू राजा हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनके अंदर बहुत सामर्थ्य। कैसे सामर्थ्य? जो ब्रह्म विद्या है, यदि ब्रह्म विद्या कोई प्राप्त नहीं कर सका तो उनके अंदर ब्रह्म शक्ति आएगा ही नहीं। इससे जब तक वो ब्रह्म विद्या लाभ नहीं कर सकते तो ब्राह्मण भी नहीं कहा जाता है, उनके अंदर सद्गुण आएगा कहाँ से? तो कुबेर पंडित, नाभा देवी इतने तपस्वी हैं, समस्त जगत में उनका प्रभाव, पूरा भारतवर्ष में नहीं, सब जगहों में उनका प्रभाव बहुत विस्तार था। और वो साधु संत ऋषि महर्षियों को भी आदर सम्मान देते। राजा को प्रभाव सुनने के बाद राजा जब उनको बुलाया अपने सभा में, तो जितने प्रकार के संशय हैं, कहते हैं गुरु कैसे होते हैं? सर्व संशय संक्षिप्ता अनरसो गुरु राहित्य। संशय को छेदन कर देना ही सब कुछ नहीं है, फिर खंडन करना ही सब कुछ नहीं है, मंडन भी करना है, प्रवृत्ति देना है पालन करने की। समझने के बाद में हमारा यदि इच्छा जागृत तो नहीं हुआ पालन करने की, तो उनके अंदर ऐसे ब्रह्म विद्या था, ब्रह्म शक्ति था, प्रत्येक व्यक्तियों के दुर्गुणों से मुक्त करके उनको सद्गुण संचार करके उनको योग्य सुयोग्य बना देते। राजा ने देखा उनके जितने मंत्रिमंडल है या जितने उनके सभासद है, सभी इनके द्वारा बड़े उपकृत हुए, सभी अपना जीवनी शक्ति प्राप्त की। अब तक जड़ विद्या तो था,
किंतु मरे हुए प्राणहीन। अब जब ये ब्रह्म विद्या प्राप्त की, जीवनी शक्ति इन लोगों के अंदर में आया, बड़ा मजबूत हो गया। और प्रत्येक दिन कुंवर पंडित राज्यसभा में आना पड़ता, उनके लिए राजा अपने जैसे सिंहासन बना करके अपने सामने ही प्रत्येक व्यक्ति उनको सम्मान करके पूजा करके पुष्पांजलि देके अपने बैठते थे अपने आसन में। और कोई भी प्रश्न होता, कार्यक्रम होता या देश का शासन का, जैसे रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के सम्मान करते, ऐसे कुंवर पंडित की बहुत सम्मान था। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करते। तो बहुत समय हो गया, तपस्या में रत रहने के कारण संसार उनका नहीं था। वो जानते भी नहीं कौन संसार में है, वो कहाँ है। क्योंकि एक होता है ब्रह्मलीन, एक होता है ब्रह्म निर्वाण, और एक होता है शरणागत और समर्पित। तो ये तो ब्रह्मलीन नहीं और ब्रह्म निर्वाण में नहीं, ये परब्रह्म के चरणों में समर्पित था। इतना योग्य विद्वान, इतना सुंदर सुंदर पदों की रचना करके ब्रह्म के परब्रह्म के गुणगान कीर्तन करते थे। कोई एक श्लोक उठाया, इतना सुंदर रसों की वर्षा करते उसमें से, सब श्रवण कर कर्णरन मन रसायन। ये साक्षात्कार होना भी बड़ा कठिन काम है। ऐसे माँ भागवतों की दर्शन तो दूर रहे, उनके नाम स्मरण करना भी भाग्य की बात है। तो महाराज प्रसन्न नहीं, महाराज केवल सुखी नहीं, महाराज निश्चिंत हो गए। पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर से उठा करके उनके चरण में छोड़ दिया। ऐसी कोई अपना गार्जियन अथॉरिटी कोई मिले तो मुक्त, सद्य मुक्ति, कोई चिंता ही नहीं। वो कहते हैं हमारे भक्तों ठाकुर, सर्वेश्वर तुम्हारा चरण सपिया पड़ेছি তোমার দ্বারে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো हो मोरे। तो यदि कोई ऐसे व्यक्ति हो तब तो अपने को समर्पित कर सके, किंतु नहीं। वो व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य है, वो कोई भी आता है तो उनको शक्ति संचार करके समर्पित होने का योग्यता भी दे देते हैं। नहीं तो हम लोग तो ऐसे नालायक है, हम अपने को समर्पित करना भी नहीं चाहते हैं और कोई कसर हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो राजा इतना समर्पित थे। तो एक दिन महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव आप तो हमारे सामने हैं वर्तमान, नित्यकाल यदि आप भगवान के कृपा पात्र है तो हमारे लिए आगे क्या पीढ़ी के लिए कुछ सोचिए, और सब प्राणी मात्र जीव मात्र के लिए कल्याण के लिए कुछ आप सोचिए। तो वो तो अंतर्यामी सब समझते हैं। बोले महाराज भगवान की इच्छा है, हम भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं करते। उनका यदि आपके ऊपर प्रसन्न है, आपको कुछ देना है, हमें कुछ देना है, दायित्व जिम्मेदारी तो देंगे। और हम नोच खरोच करके और जिद्दी करके हट करके कुछ हम जबरदस्ती कर छीना झपटी करके नोच लिया तो उसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। और तो हम भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, अर्जी हमारी तो मर्जी आपकी, किंतु हम ऐसा प्रार्थना भी न करें कि जगत के लिए भी दुखदायी, हमारे लिए भी दुखदायी हो, और भगवान के लिए हम दुखदायी बने, अर्थात उनके विपरीत मार्ग में चले। क्योंकि प्रभु जब सृष्टि किया, जन्म दिया, नार दिया तो आहार भी देते हैं, सब काम तो करते हैं, फिर भी नहीं। धनं देहि, जसं देहि, पुत्रम देहि, भाज्यम देहि, देहि देहि देहि, हमारा ये मिटता ही नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए। इतना चाहिदा है
कहते हैं हम निष्काम, हम समर्पित है। काय के निष्काम है? अंतर में स्रोत चल रहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्जं रसवास्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। विषयाविष्ट चित्ता नाम कृष्णावेश सुदूरतो। इतना विषय का आवेश है, माला करते, मंत्र करते, जप करते, तप करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? पर ब्रह्म के लिए हैं? नहीं, ये भी जड़ ब्रह्म है, ये इनके लिए हम करते हैं, तो फल कौन देगा? हैं? स्रोत चल रहा है, तो ये अग्नि निर्वापित नहीं होता है, ये दबाग्नि से बढ़ करके है। कामाग्नि क्रोधाग्नि जल से जा सकता है, किंतु ये चित्त के अंदर जो बैठा हुआ है, हैं? कितने प्रकार की आशा चाहिए चाहिए चाहिए। तो कुबेर पंडित कहते हैं महाराज, भगवान की सेवा अहेतु की होना चाहिए। गुरु के पास आश्रय लेने के बाद गुरु की कृपा के लिए आप इंतजार करो। जबरदस्ती करके गाय पाल लिया और 2-4 दिन बाल्टी लेके चला गया और थन को खूब खींच लिया, दूध नहीं निकलेगा। इंतजार करो, बछड़ा बछिया होए, समय आने पर गाय अपने आप दूध दे देगी। और जो लाठिया से मार के पीट के भी हलवा कर देंगे तो दूध निकलेगा क्या? काट के ले लेंगे थन को तो दूध आएगा क्या? जबरदस्ती कोई काम घसीट फसीट करके नहीं होता है, इसलिए इंतजार करो। प्रभु कृपालु हैं, दयालु हैं, सबके लिए सोचते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्तव्य पालन करो, जो जिम्मेदारी दिया है उसको निभाओ निरपेक्ष होकर के। अब क्या हुआ? आज तो महाराज ने निवेदन किया, काल मंत्रिमंडल ने प्रार्थना किया। आप तो हमारे अभिभावक है, सब कुछ है, किंतु हम चाहते हैं कोई आप ही भगवान के किसी परिकर को, प्रिय पात्र को आप ही बुला सकते हैं, आपके द्वारा ही उनका स्वागत करके आप ला सकते हैं, नहीं तो जगत के लिए कल्याण करने वाला तो कोई है नहीं। फिर क्या हुआ? जितने ब्राह्मण समाज था, पंडित समाज, उन लोगों ने भी गुरु से, कुबेर पंडित से प्रार्थना की। केवल हमारा राज्य ही नहीं, कितने देश दुनिया में कितने और भी तो है, सबके लिए आपके अंदर सामर्थ्य है। आप चाहे तो सबके कल्याण के लिए कुछ आगे सोच सकते हैं, अब आप कुछ कर सकते हैं। तो बोले मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, तो यदि प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभु कुछ देंगे, जरूरत पड़ेगा तो, क्योंकि वो समझते हैं क्या जरूरत है। किंतु महाराज पहले से ही अपने दुर्गा जी की उपासना करते थे, क्योंकि राजा है, देवी देवता का सम्मान करते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे, क्योंकि पंचोपासक जगत में उस समय छाए हुए थे। एकनिष्ठ अनन्य भक्त होना बहुत कठिन, और विशेषकर भगवान के चरण में समर्पित होना बहुत कठिन काम। तो पंचोपासक खिचड़ी है, वो विष्णु की पूजा करेगा, गणेश का भी करेगा, शक्ति का भी करेगा, सूर्य का भी करेगा, वो सबकी बोले सब एक ही है, क्योंकि ये मायावादियों का प्रचार है। साधकानां हितार्थाय ब्रह्मण्य रूपकल्पना, साधक के हित के लिए ब्रह्म का रूप का कल्पना कर लो
जब तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा सब फेंक दो, ब्रह्म निराकार है, हाँ, तुम ही ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो जबकि प्रतिदिन कुबेर पंडित से ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने लगे, तब उन लोगों ने ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उनसे प्रार्थना किया कि ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए कोई भगवान के कोई परिकर चाहिए। यदि प्रभु साक्षात आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने प्रिय परिकर को भेज देंगे तो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो कुछ समय के बाद कुबेर पंडित ने सुझाव दिया कि शायद प्रभु शीघ्र ही जगत में आएंगे। इधर क्या हुआ, स्वयं भगवान कृष्णचंद्र सोच रहे हैं कैसा कलिजुगी जीव है, मैं द्वापर युग में आया और सबको अपनाया, तो पुरुषों को सखाओं को अपनाया तो उसमें तो कोई बात उठी नहीं। अब जितना गोपियाँ मेरे पास आए, मैं तो परब्रह्म हूँ, मेरा तो सभी आत्मा मेरा है। और वो कलिजुग जीव क्या बोलता है, कृष्ण ने जगत में व्यभिचार फैलाया, कृष्ण ने पराय स्त्रियों को लेकर के नित्य गीतादि किया, आलिंगन चुम्बन किया, तो उसने सिखाया समस्त जगत को ध्वंस कर दिया। अर्थात हम करे तो क्या दोष है, वो करे तो सब लीला और उनका खेल लीला है, और हम करे तो पाप है। केवल यही उत्साह नहीं, उन गोपियों की भी निंदा करने लग गए बुरी तरह से। क्या, अपने पतियों को छोड़ करके परदार गमन किया, पराये व्यक्ति के पास जाकर के उनके साथ में रहने लग गए। और वो कितना घृणित है, इतना कुत्सा है, कलिजुगी जीव, अल्प बुद्धि, अल्पायु, किंतु जितना गंदा चीज कीच उछलना सबसे खराब जितना कार्य हो सकता है, सब कलिजुगी जीव के लिए वही उनका उपासना है, आराधना है, वही उनका तपस्या है, वही उनका साधन है, वही उनका खुराक है। बस केवल दूसरे की निंदा चर्चा, और विशेष करके इतना क्षुद्र जीव कहाँ मैं और मेरा परिकरों की भी इतना बुरी तरह से निंदा कर रहा है, इनका दुर्गति क्या होगा, नरक में भी शायद जगह नहीं। अरे कर है तो अपना सोच, तू कहाँ है, किंतु कहाँ ब्रजदेवियों की जिसकी प्रशंसा पूजा ब्रह्मादि शिवादि देवता करते हैं, उनके चरण रेणु की प्रार्थना करते हैं, और ये कलिजुगी जीव उनकी किसी उछालने क्या क्या। तो भगवान की इच्छा है कि मैं किसी ऐसे भेजूं जाकर के इन लोगों को पहले समझाए, सुधर गया तो बढ़िया, नहीं तो उन लोगों के लिए उचित शिक्षा देना चाहिए। कौन समर्पित है, कौन तपस्वी है, और भगवान के साथ मिलने में उसमें सबका अधिकार है। प्रभु सबके अंतर्यामी है, और बाहर भी तो सब जगह है। तो स्त्रियों के अंदर से परमात्मा को निकाल के फेंक दो, परमात्मा वहाँ नहीं रहेंगे, केवल परमात्मा पुरुषों के पास रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो प्राणी मात्र में है, और वो यदि अंदर में है, बाहर में भी उनसे यदि मिले तो ये महादोष हो गया है। इसकी बोले भगवान के सारे अवतार ठीक है, ये कृष्ण अवतार सबसे गंदा है। बड़ा जगत में कुत्सा फैलाने लग गए, कीच उछालने लग गए, और इसका परिणाम क्या, अपना
हाँ, हो गया म्लेच्छों के अधीन। कितना शासन, कितना कष्ट दुख, फिर भी क्या सुधर गए? नहीं। तो कुबेर पंडित भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं अपने किसी विशेष अवतार को मैं भेज रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो उन्हें जब स्वयं परब्रह्म देखते हैं कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो खुद ही ब्रह्मा का कार्य करते हैं। जब देखते हैं योग्य कोई ऐसे जीव नहीं है तो शिव का कार्य भी खुद ही करते हैं। तो वो स्वयं उस समय सदाशिव के रूप में होते हैं। और जब ब्रह्मा जी कुछ योग्य जीव नहीं होता तो जब खुद स्वयं कार्य करते हैं तो वो उस समय उनको परब्रह्म के रूप में ही सब पूजा आराधना करते हैं, नहीं तो ब्रह्म के रूप में आराधना होता है। अब उन्होंने वो जो विष्णु सदाशिव के रूप में जगत का संहार कार्य के लिए अपने रुद्र आदि को प्रकट किया, शिव आदि को प्रकट किया, अपना ज्योतिर्लिंग आदि प्रकट किया। तो सदाशिव को बुलाया, जाकर के जीवों का अनर्थों को दूर करो, संहार करो और जीवों को अच्छे शुद्ध बुद्धि देके उनको समझाओ भगवान कौन है, भगवान के परिकर कौन है, और भगवान के परिकरों की निंदा करना और किस चुगली करना, गंदा बात सोचना फैलाना, उसे किसका दुर्वस्था होगा, परिणाम कौन भोगेगा? जिसकी निंदा करेंगे उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फर्क तो अपन को पड़ेगा ना। कष्ट तो कितना होगा और उसका दुर्दशा क्या होगा, क्या उसका फल मिलेगा। तो उस समय कुबेर पंडित बोले अभी शीघ्र ही कोई भगवान के परिकर या अवतार बोले आएंगे। अब जब कुछ दिनों में आज माघी माकरी सप्तमी, अभी माघ के महीना में सप्तमी के दिन, इसका नाम है रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, विधान सप्तमी। अर्थात भगवान विष्णु स्वयं इस जगत में रथ में चढ़ करके शुभ आगमन किया। इससे दक्षिण भारत में और जितने और चारों संप्रदाय वैष्णवों के वो लोग आज भगवान के शोभा यात्रा निकालते हैं। भगवान आज सबको कृपा करेंगे, दर्शन देंगे और सबका कल्याण करेंगे। तो आज ये माघी सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, आज के दिन में आदिचार्य प्रभु आविर्भाव हुए। तो महाराज स्वयं चल के देखने आए, देख कर के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। इतनी लंबे लंबे आँखें और कमल नयन, तो हाथ अजन लंबी तो भुजाएं, सब कुछ देख करके पंडितों ने उनका सबने मिलकर के उनका नामकरण करा कमलाक्ष, कमल नयन, कमल नेत्र, कमलाक्ष नाम रखा। और समस्त दिव्य गुण समूह उसी समय जो दर्शन करता मन प्रसन्न, चाहे कैसा भी व्यक्ति कितना दुख लेकर के आ गया, सुना जाता है दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। भक्तों के वैष्णव के दर्शन करने से मन पवित्र हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और हम तो देख करके हमारा दुखी और मलिन हो जाता है, हम दरिद्र और कष्ट और दुख मिलता है। तो हम सजे हुए हैं ना, ढोंगी है ना। अब उनको दर्शन करने आता, एक बार दर्शन करके इतना खुश दुनिया को बोलता, भाई आश्चर्य की बात है, गंगा में स्नान करने से भी मन पवित्र नहीं होता, इतना प्रसाद खाया, तुलसी खाया, चंदन पिया, चरणामृत लिया, अरे कैसे कौन आया है जिनके दर्शन करके आते हैं तो सब समय एक तो मन से उतरता नहीं और इतना खुशहाली हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है हंसते हंसते हम अपने मस्त हो गए, फूले समय नहीं, कितना
कितना मस्ती आ गया, खुशी हो गया, और बार बार देखने की इच्छा होती है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों में थोड़ा जब बड़ा हुआ ना, अब महाराज ने अनुरोध किया, निवेदन किया गुरुजी से, गुरुजी कमलाक्ष को आप हमारे सभा में ले आना है, और राजभवन में मैं उनके लिए आपके लिए स्थान दे देता हूँ, यहाँ ही पालित पोषित होंगे, बड़े होंगे, और ये हमारा सबका संपत्ति है। अब ये सुना तो, किंतु कुबेर पंडित बोलते, महाराज राजभवन में पालने से राज्य की स्वभाव आएगा और ब्रह्म विद्या से दूर हो जाएगा। वहाँ हमारा यज्ञ मंडप है, वहाँ हमारा ध्यान होता है, हमारा पाठ पूजा स्तव स्तुति होता है, समस्त सज्जन ब्राह्मण आते हैं, तो वो निर्गुण स्थान है, राजभवन में पालित पोषित नहीं होना चाहिए। तो राजा क्या बोलेंगे, गुरु के ऊपर तो कुछ बोलेंगे नहीं, किंतु राजा का मन में बहुत इच्छा, इसे क्या करते, फल फूल कंदमूल घी पहले तो गुरुजी के लिए देते थे, अब इससे 10 गुना 100 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि जहाँ पर साधु संत महान विभूति होते हैं, वहाँ पर वो लोग अपने दरवाज़ा बंद कर छिपा करके भोजन नहीं करते, सबको भोजन करा करके तब भोजन करते, सबको पान करा करके पान करते, पहना के तो पहनते। तो इससे देखा हमारे गुरुजी तो इतना उदार चित्त है, सबके लिए करते हैं। तो राजा ने बहुत कुछ व्यवस्था कर दी। अब धीरे धीरे थोड़ा चलने लायक हुए, बड़े हुए, तब राजा ने बोला अब तो कम से कम आप जब सभा में आते हैं तो उनको लायक आप ले आना। तो उनको लाने लगे, किंतु जैसे राजकीय दरबार है, बहुत बड़ा महल है, तो सामने गेट के सामने ही देवी जी का मंदिर है, इधर देवी जी का मंदिर है, इधर शिव जी का मंदिर है। अब जितने लोग आते हैं, नियम है, वो लोग हाथ पैर धो के पहले देवी जी के यहाँ प्रणाम करेंगे, तब अंदर आएंगे। ऐसे नहीं कि बेधड़क साइकिल से, रिक्शा से और पालकी से सवारी होकर के अंदर चले जाए राजभवन में, ऐसा नहीं होता। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो पहले हाथ पैर धो के, चारों दरवाजा में अनर्गल पानी का स्रोत चल रहा है। तिरुपति जाएंगे तो क्या है, 1 किलोमीटर दूरी से ही पानी चलता है, आपका पैर आप नहीं धोएंगे तो धुला के छोड़ेंगे। फिर सूखे में गलीचे बिछे हुए हैं, आप चलेंगे तो सोने के प्लेट के ऊपर गलीचा बिछा है, उसके बाद चलेंगे तो पैर अपना भी साफ हो जाएगा। और हाथ मुंह में देखें कुल्ला करके चलेंगे, इतना आसान नहीं है, आपको हाथ भी धो जाएगा, मुंह भी धो जाएगा, यदि गंदा होंगे तो स्नान भी हो जाएगा, ऐसे नहीं जा सकते। तो राजभवन में आने के पहले सब हाथ पैर धो के देवी को प्रणाम करके तब पवित्र होकर के अंदर आते। अब अभी छोटा बालक है, कुबेर पंडित लाते हैं, महाराज ने देखा कि पिताजी की गोदी में बैठते हैं, उन्होंने उनके लिए सुंदर मयूर सिंहासन बनाया, और बहुत सुंदर अपूर्व, जो कि भूतन भविष्यति, इतना सुंदर बनाया। बोले अब हमारा गुरुपुत्र है, उनका सम्मान हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, उनको सिंहासन दे दी, बैठा। अब तक तो सब लोग गुरुजी से पूछते कुछ, अब उनसे नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको प्रश्न ही रहा ही नहीं कुछ। कितने प्रजा आते थे कोई शिकायत लेकर के, आकर के जब दर्शन करते उनका प्रश्न बस सब समाधान हो गया, अब खुश हो गया, अब कुछ पूछने की भूल गए, सब याद ही नहीं है। कभी कभी गुरुजी कहते थे कितने लोग आते हैं, कितना प्रश्न लेकर के, जब आते सब भूल जाते हैं, याद ही नहीं है, घंटों घंटों बैठते हैं। पूछा किससे बैठे, गुरुजी कुछ पूछना था, तो बोलो, भूल गया। हाँ, अर्थात सब कुछ समस्या मिट जाता, बोलने की भी जरूर आवश्यकता नहीं, ऐसे ही शक्ति होता है। अब क्या हुआ, पंडितों ने राजा से निवेदन किया, महाराज हमारा एक दुख है। तो क्या दुख है, बोले हमारे मर्यादा का अतिक्रम हो रहा है। तो क्या मर्यादा अतिक्रम हो रहा है, सब कुछ ठीक है, दरबार में हम सभी आते हैं माता को प्रणाम करके, और जब ये
कुबेर पंडित आते हैं वो भी प्रणाम करते हैं, किंतु जो कमलाक्ष वो नहीं प्रणाम करता। और अभी से यदि ये खत्म हो जाए प्रणाम करना देवी माँ को, तो देवी माँ रूठ जाएंगे और ना जाने क्या परिणाम बुरा होगा, क्या होगा कोई पता नहीं। कम से कम प्रणाम करके तो आना चाहिए। तो सब लोग बड़ा मुश्किल से कुबेर पंडित से बोला कि आप अपने बच्चे को, बालक को बोलो, कमलाक्ष को, जब अंदर आएंगे राजभवन में देवी माँ का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तब आना चाहिए, ये आपके लिए उचित शिक्षा देना चाहिए। तो कुबेर पंडित ने घर आया तो पूछा, तुम देवी को प्रणाम क्यों नहीं करती? कुछ उत्तर नहीं दी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूछा, क्यों नहीं प्रणाम करती? कोई उत्तर नहीं दी। फिर दूसरे दिन सभा में गए, उस दिन भी प्रणाम नहीं की, तीसरे दिन भी नहीं की। फिर राजा के पास सब मिल करके प्रार्थना किया। तो कुबेर पंडित ने पूछा सभा में, क्यों नहीं प्रणाम करते हो तुम? बोले, देवी हमारा प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकती। कह दिया। उसमें सब लोग, कोई तो मुस्कुराने लग गए, कोई ठिठोली करने लग गए, कोई मजाक करने लग गए, वाह वाह कितना बड़ा हो गया हैं, अभी से ही ढीठ है, हैं प्रणाम कर रहे, करेगा ना, बाप की बात नहीं मानता है, गुरु की, राजा की में नहीं मानता है, हैं आगे चल करेगा क्या? हैं पीछे अंगुली करने वाला चुगली को तो कितने सारे हैं, और यदि नहीं होते तो कष्ट क्यों भोगे, दुख होता क्यों है? हम क्या कर रहे हैं अपना नहीं सोचते हैं, परिणाम जब आता है ना तब बोलते हैं फल कैसे ऐसे बुरा आया। अपना करने अपनी भरनी, दूसरे उसका जिम्मेदार तो है नहीं। अब वो घर आया, उन्होंने उनको लाड़ करके, प्यार करके, पुचकार करके बोला, राजभवन में या तो हम नहीं ले जाएंगे। तो 2-4 दिन 5 दिन नहीं ले आया और राजा का तड़फन हो गया। और सब मंत्रिमंडल सब ऐसे हो गया, अंधकार में घुस गया। ऐसा लग रहा है कोई, हाँ, कि महाप्रलय हो गया, सबका खो गया सब। फिर निवेदन करने लगे, आप उनको छोड़ के वहाँ आते लाते क्यों नहीं है? बोले, लाने से क्या करे, वो प्रणाम नहीं करता। बोले, ये तो उनको सिखाना चाहिए आपको, और अभी से नहीं सिखाएंगे आगे क्या होगा? बोले, वो नहीं मानता है, यहाँ आना मंजूर नहीं है, नहीं चाहता यहाँ आना है, किंतु प्रणाम भी नहीं करना है, नहीं आएंगे प्रणाम भी नहीं करेंगे। बोले, नहीं उनको लाना है। तो बोले, आएगा तो प्रणाम नहीं करेगा, फिर आप लोग दुखी होंगे। फिर भी लाना है, आपको सिखाना है। जिद्दी कितने हैं, लाना भी है और करना भी यही है। हम जो कुछ हम कहेंगे वो मानना है आपको। राजा बड़ा दुखी हुआ, क्या करे कि इन लोगों की सुने कि मैं गुरु की सुनूं या गुरुपुत्र की सुनूं। राजा स्वयं चल करके उनके दर्शन के लिए सुबह सुबह हैं पालकी डाल के छोड़ करके पैदल चल के जाना शुरू कर दी, क्योंकि राजा बिना दर्शन के नहीं रह सकते। उस समय सब लोग, अच्छा देख तो प्रणाम करना क्या होता है, तो ठीक है। तो एक दिन जब उनको सजा वजा करके ला रहे और गेट में घुसेंगे, जैसे सब लोग आया, पंडित मंडली, राजा, मंत्रिमंडल सब प्रणाम करने गए कि नहीं, देवी की मूर्ति विस्फोट होकर के टुकड़ा टुकड़ा होकर उड़ गया और इतना शब्द हुआ, सब मूर्छित हो गए। और क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, अरे वो मेरा पति है, परमेश्वर है, और वो मेरे को प्रणाम करेंगे, हैं कहाँ जगत बंद है और तुम उनसे हमें प्रणाम करा रहे हो। बस वो मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर के जितने थे सबका घायल हो गया। उनको कुछ मार पीट करना नहीं पड़ा, वो टुकड़े किसी को छोड़ा नहीं, केवल एक राजा देख रहे हैं, क्योंकि राजा का बहुत सम्मान था, आदर था, विश्वास था, हैं। और वो अब कमलाक्ष तो राजभवन में आया, सभा में आए, पंडित लोग होश हवास संभाले तो देखा सब क्षत विक्षत है। आए तो कुछ बोले नहीं, घबरा गया, डर गया, हैं
कुछ नहीं बोले। ये नहीं कि सम्मान करो आदर करो, देवी ने तुम्हारा कुल देवी ने कहा, माँ ने कहा तो इनका पूजा सम्मान नहीं। मैं पंडित हूँ, मैं कैसे झुक जाऊँ काल के बालक के साथ में पास में। ऐसे हमारे महाराज जी सबसे हम लोग को सिखाते थे, देख 60 साल 80 साल मठ में रहता है कोई, और काल को एक बच्चा आया, वो उसके अंदर सब सद्गुण है, सब कुछ करता है, मंगल आरती भी आता है, सारे सेवा करता है, सब कुछ करता है, मृदंग भी बजा लेता है, कीर्तन भी कर लेता है, सब कुछ। उसने 100 साल तपस्या करके 500 साल करके आया, इसलिए उसमें सद्गुण सब संचारित है। उसको सम्मान करो, आदर करो, प्रणाम करो। तुम्हारे अंदर तो कुछ है नहीं योग्यता, जहाँ जो गुण है उसका आदर होना चाहिए। इससे कृष्ण ने बतलाया, जैसे जो लक्षण पुंस, हाँ, जिसके अंदर जैसे लक्षण और गुण योग्यता देखो ना, उसको ऐसी सोचो, वो क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है, सन्यासी है, क्या है, उसके गुणों के द्वारा, लक्षण के द्वारा उनको पहचान लो। और जो नहीं पहचान पाया तो तुम अंधे है कि क्या है, बहरा है, गूंगा है, क्या है, बुद्धिहीन है, नालायक है, हाँ? इससे भगवान, अब क्या हुआ, और पंडित लोग तो सम्मान नहीं किया, किंतु अब राजा या किसी प्रकार कोई समस्या या प्रश्न होता तो राजा को स्वयं उनको उस दिन बुलाते, हाँ, क्योंकि देखते ये जो सभासद है, इन लोगों के अंदर में बहुत कमियां हैं, तो ये एक दिन में तो कहने से नहीं होता। जो ढीठ हो जाता है ना, वो हठी जिद्दी है, वो इतना आसानी नहीं सुधरना। समझदार है, मैं बड़ा हूँ, अभिमान है, झुकने वाले नहीं इतना आसानी से। बोले बांस पक गया ना, टूटेगा, नोएगा नहीं, और सटिया हो गया ना, तो अब झुकेगा नहीं, हो सकता, आसान नहीं है, इससे दूर रहते। किंतु हरिदास ठाकुर रहते थे फुलिया में, पहले बेनापुल में रहते थे, फिर फुलिया में आए, गंगा किनारे गुफा में भजन करते थे। वो प्रतिदिन नियम पूर्वक उनके दर्शन करने आते, और ये गीता भागवत आदि वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र क्रम से पाठ करते, सुनने आते, और माधुगुरी लेके जाते, बस, और कहीं नहीं माधुगुरी करते। जब रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भूत हुए तो गंगा पार करके उस पार सप्तग्राम, उनके दर्शन के लिए भी जाया करते थे, क्योंकि महापुरुष को जानते हैं, दिव्य लोग दर्शन। तो जब से अतिचार्य जो आविर्भूत हुए अर्थात कमलाक्ष, तब से फुलिया से दूर कम नहीं है, बहुत दूर है शांतिपुर, जहाँ इनका अभी भी भवन है। अभी भी कितना बड़ा, बापरी, इतना विशाल स्थान तो शायद गवर्नमेंट के पास भी होंगे कि नहीं, कितना विशाल अद्वितीय भवन है। और एक नहीं, शांतिपुर में बड़गुसाई पाठ बोलते हैं उसको, शहर के अंदर, आजकल शहर हो गया। और इधर में जहाँ पर महाप्रभु आए मिले थे नित्यानंद प्रभु अद्वैत से, वो बैठक है, वो भी तो कितना मीलों में अभी भी है। तो क्या होता था, हरिदास ठाकुर प्रतिदिन नियम पूर्वक आते। अब कुछ दिनों में क्या हुआ, कुबेर पंडित अपना नित्यधाम में गमन किया। तो जब उनके श्राद्ध करना है, ब्राह्मण है, पंडित है, गुरु है, श्राद्ध समय आया, तो सारा देश दुनिया तो निमंत्रित था ही, आए ब्राह्मण देवता लोग। तब उन नियम है, श्राद्ध पात्र सबसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को पहले समर्पण करना चाहिए, श्रद्धा से श्राद्ध होता है। जिनके अंदर सामर्थ्य है वो उनका भोजन करने से तो उनका प्रसन्नता होती है, भगवान की भी प्रसन्नता है। तो अब उस समय क्या हुआ, ब्राह्मण लोग सोच रहे मेरी पूजा होंगे, मेरे को पहले सब श्राद्ध पात्र मिलेगा, मैं इतना बड़ा योग्य हूँ, ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर के। किंतु उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर वो बाहर आके बैठे हैं, अद्वैत भवन विशाल है, अभी भी वो सड़क में बैठे हैं,
इतना ब्राह्मण के भीतर घुस करके नहीं आए, इतना मेले के अंदर। किंतु अद्वैताचार्य प्रभु ने याद किया, ढूंढ ढांढ करके उनको लाया, उनको बैठाया आसन में और उनको साध्यपात्र समर्पण किया। सारे ब्राह्मण बिगड़ गए, उठ कर खड़ा हो गया, बोले हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे, यहाँ तो ब्राह्मणों की अपमान है, बुला करके अनादर है, तिरस्कार किया, एक मुसलमान को साध्यपात्र दे दी, भोजन कराया, और हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे, चल दिया। फिर सोचे चला जाऊँ, हमारा अपमान हुआ है, ये बदला लेके जाऊंगा नहीं, फिर लौट के आ गया। क्योंकि ऐसे होते हैं, ढीठ होते हैं ना, ऐसे होते हैं, बदला लूंगा, तो आ गया। अगर बोले हमें निमंत्रण करके बुला करके हमारा अपमान क्यों किया, ये मुसलमान को वो श्राद्धपत्र कैसे दे दिया। हाँ, तब अद्वैताचार्य प्रभु कहते हैं, अब आप इसका प्रमाण कर सकते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ हैं, योग्य है, या वो श्रेष्ठ है। तब बोले आप क्या चाहते हैं। बोले ठीक है, अब ये यज्ञ वेदी है, अब यज्ञ कुंड है, यहाँ पर हम अपने पिता के लिए यज्ञ करके उनको बुलाएंगे और उनको समर्पण करेंगे महाप्रसाद। आप यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित कर दो और हमारे पिताश्री को बुला दो। हाँ, मैं उनके लिए कुछ समर्पण करूँगा। हाँ, तो अब एक कर ब्राह्मण ने बीड़ा उठाया, हम करेंगे, तो जो करेंगे वही श्रेष्ठ होगा, उनकी पूजा होगी। तो ऐसा नहीं कि माचिस डाल दोगे, कर्पूर डाल दोगे, ऐसे नहीं होता है। यज्ञ का अग्नि ऐसे प्रज्वलित नहीं होता है। उन्होंने परिक्रमा किया, गायत्री पढ़ा, मंत्र पढ़ा, अग्नि देवता तो आए नहीं, अग्नि प्रज्वलित हुए नहीं, और उनके पिताश्री की आत्मा आए नहीं हैं। बहुत कोशिश कर ली, सब हार गए। तो बोला अच्छा ठीक है, ये कर दे। हरिदास ठाकुर जी ने प्रणाम किया और परिक्रमा किया, हरिनाम किया, और उनके पिताजी को बुला लिया। आ गए सबके सर्वसमक्ष में। आकर के जो महाप्रसाद होता है, वैष्णव के पिंडदान नहीं होता है, भगवान के प्रसादी समर्पण होता है। प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और सबको आचार्य को आशीर्वाद दे करके चल दिए। तब बोला बताओ किसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, किसके अंदर ब्रह्म विद्या है, किसके अंदर संबंध है भगवान से, हैं? अब चुपचाप बैठ करके सबने भोजन कर ली, हैं? और दक्षिणा लेकर के चुपचाप चले गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि शुरू से जानते हैं महाराज को सब खबर हो गया। महाराज ने बोला अब तो कुबेर पंडित रहे नहीं, अभी आप हमारे राजगुरु हैं और जो कुछ है आप ही है, हमें संभालना है। तब अद्वैत प्रभु ने बोला इन जीवों के कल्याण के लिए ऐसे नहीं होता है। उन्होंने गीता भागवत आदि का पाठ प्रवचन शुरू किया, किंतु सीख गया, सुन गए सब कुछ, आते हैं सुनते हैं, किंतु मानते नहीं हैं, आचरणशील नहीं है। उस समय बड़े दुखी हो गए। प्रभु ने मेरे को भेजा है, मैं उनका अंश बता रहा हूँ, किंतु मैं प्रभु का कार्य तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये कलियुगी जीव कितना ढीठ है, क्षुद्र शूद्र, सब समय सुख करता है, कभी प्रसन्नता नहीं है। जितना मिले खुश हो जा, नहीं और चाहिए, करेगा क्या, और चाहिए, हैं? पेट ही नहीं भरता, मन ही नहीं भरता, हैं? और किसी ने उपकार किया कृतज्ञ बनो, नहीं, अकृतज्ञता, उसकी
उसकी गुणगान करो नहीं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनकी महिमा जानते हो तो उनके प्रशंसा करो। जिस दिन कोई व्यक्ति हैं सबकी प्रशंसा करना शुरू कर देना, उस दिन वो दिव्य धाम में पहुंच जाएंगे, अर्थात दिव्य स्थान में रहेंगे। निंदा करने के कारण अधपतन होता है। और यदि किसी ने हमारे उपकार किया, हमारा नहीं किसी के लिए उपकार किया, किसी के लिए सोचते हैं भलाई, उसका यदि गुणगान कर सको ना तो उसे सद्गुण सबरे आ जाएंगे, कृपा आएगा, भगवत कृपा। तो दुर्दशाग्रस्त कलिजुग जीव, कलिहत जीव, कलीम कलम लाती, सब समय कलह क्यों, झगड़ा झंझाट अशांति क्यों? बस उनका काम ही यही है, खाली निंदा करना। उस समय आचार्य प्रभु ने बहुत कोशिश कर ली, देखिए एक भी व्यक्ति टस से मस से बदलना नहीं है। तब उन्होंने क्या करे, उस समय माधवेंद्र पुरीपाद आए अपने शिष्य मंडलियों के साथ, क्योंकि सन्यासी परिव्राजक कभी एक स्थान में तो रहते नहीं, पूरा तीर्थ में पूरा भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे। तो नवद्वीप होकर के शांतिपुर आए, किसलिए? वो ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, जानते थे कि ये शांतिपुर में हैं कोई है। तो जब आए इनसे मिलने के लिए, उस समय हरिदास ठाकुर भी थे। अब सत्संग चल रहा था, माधवेंद्र पुरीपाद को स्वागत करके ला करके बैठा करके हैं और उनके निकट प्रार्थना की, क्योंकि योग्य व्यक्ति का आदर करना जानते हैं। तब उनसे कुछ कथा कीर्तन के लिए अनुरोध किया। माधवेंद्र पुरीपाद ने सुंदर सुंदर भगवत लीलाओं का वर्णन किया। इसके बाद में आचार्य प्रभु ने पूछा, उस समय कमलाक्ष नाम था, पूछा आप कृपा करके ये बतलाइए जगत के कल्याण कैसे होगा, जगत जीवों का। आप तो पूरा जीवन भ्रमण किया समस्त भारतवर्ष में, कैसा दुर्दशाग्रस्त जीव है कलिहत जीव। तब उन्होंने बतलाया कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, नवजोगेंद्र संवाद है ना, और ऋषि महर्षियों ने बतलाया क्या, कलेर दोष निधि, कलिजुग दोषों का आगार है। कलेर दोष निधि ये को महान गुण, किंतु एक महान गुण है कलिजुग में, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यदि कृष्ण कीर्तन किया और तो मुक्त संग, आपको भगवत परिकरों के साथ मिलन हो जाएगा और माया स्पर्श नहीं करेगी और आप खुद मुक्त हो जाएंगे। कली का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सब अवगुण है, किंतु एक ही महान गुण है, यदि कृष्ण कीर्तन किया। तब माधवेंद्र पुरीपाद ने कहा, बस कृष्ण कीर्तन के अलावा और इन जीवों को कल्याण करने के लिए कोई और चारा गुजारा नहीं, उपाय नहीं है। तो उन्होंने सोचा फिर अभी कीर्तन करना है, किंतु जब देखा हरिदास ठाकुर कीर्तन कर रहे हैं, मुसलमान, काजी, उजीर, नाजीर, पाजी, सबरे हिंदू लोग जाके शिकायत कर दी। जब ये ब्राह्मण लोग देखा कि इनकी पूजा हुई ना, श्राद्ध पात्र दिया, सम्मान किया और अग्नि प्रज्वलित कर दी, सब कुछ कर दी, अब ये जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी, देखिए आपका मुसलमान है, हिंदू नहीं करता है, हमारे हिंदुओं को नाक काटते हैं, नाकों में दम करते हैं और ये काफिर हैं, इनको क्यों नहीं आप सजा देते हैं, सुधारते हैं। तो काजियों के पास बोले, काजी तो बिगड़ गया। काजियों ने बादशाह से बोला, इसको बुलाओ। बुलाया, बोले आप काजियों की बात सुनो, आप कलमा पढ़ो, आप शुद्ध इस्लाम धर्म में आकर के इस्लाम को मानते नहीं, आप काफिर हिंदुओं को मानते हैं, हिंदू का नाम करते हैं। तो काजी को बोला, आप इनको दंड देना है दो, नहीं तो कुछ करो।
राजा को बोला तो राजा बोले ठीक है, इसको 2 दिन जेल में डाल दो, यदि सुधर गया ठीक है, नहीं तो फिर दंड दिया जाएगा। जब जेल में गए कैदी लोग देख करके बड़ा खुश, और ये हरिनाम करना शुरू कर दी, सब नाचने लगे, भूल गए। अब जब 2 दिन बाद इनको निकालने आया तो बोलते आप मत जाओ, यहीं रहो हमारे साथ, हैं, आने तो हमें आशीर्वाद दे जाओ। तो बोले आशीर्वाद दूँ, आप चिरकाल जेल में ही रहो। बोले ऐसा क्यों? बोले फिर हरिनाम तभी करोगे, बाहर जाओगे माया में पड़ जाओगे, हरिनाम कभी नहीं करोगे, शांति से रहोगे, जेल में रहो। बोले आप भी रहो। बोले मैं भी आ रहा हूँ, हाँ चिंता मत करो। जब गया बाहर, फिर सभा लगी, काजी उजीर नाजिर पाजी सब इकट्ठे हुए, मुल्ला मौलवी, अल्लाह खुदा अल्लाह, रसगुल्ला बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह सब आ गया। आकर बोले इसको बोलो ये कलमा पढ़े और इससे हमको माने, और जो ये नहीं मानता है, कलमा नहीं पढ़ता है, तो उसको 22 बाजार में मारते मारते कोड़ से और चित्रा करके उसको ख़त्म कर दो। अब जल्लादों को बुलाया, कितना मारा 22 बाजारों में, अम्बुआ कालना में, अंबिका में ये घटना हुई, कितना मारा, किंतु मरे नहीं। वो तो हंस रहे, नाम कर रहे हैं। पूछते इतना हंस क्यों रहे हैं? बोले मैं हरिनाम किया तो मेरे ऊपर इतना मार पड़ रहा है, और तुम यदि हरिनाम सुनोगे तो तुम्हारे पर कितने मार और पड़ेंगे हैं? और जो जो से हरिनाम कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बोले आप यदि नहीं मरेंगे, जल्लाद लोग बोल रहे हैं हमें, हमारे वंश से मार डालेगा बादशाह, काजी खत्म कर देगा हम लोग को, तब मर जाइए। तो ठीक है मैं मर जाता हूँ। बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। बोले मर गया तो खबर दे दी मर गया, घसीट करके लाया। बोले इनको कब्रगाह में मत डालो, इसको दरिया में फेंक दो, ये दोजख जाए, नरक जाए, मतलब इसको दफनाओगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसको फेंक दो दरिया में। दरिया में, गंगा को दरिया बोलते हैं, नदी, फेंक दिया, और नदी में तैरते तैरते फिर फुलिया शांतिपुर में आकर के हरिनाम करने लगे, बैठ गए, स्वस्थ मस्त हो गया। तो अद्वैताचार्य प्रभु कितना दुखी हो गया, कहते हैं कैसा कलियुग है। तब उन्होंने आप बोले अब तो अब प्रभु को मैं रहने नहीं दूंगा, बुलाऊंगा, लाऊंगा, और ये जगत के कल्याण कैसे करने को खुद करेंगे, मेरे बस की नहीं है। मैं तो बहुत करके देखा, जानबूझ करके भी मानते नहीं हैं, और इनके डायरेक्ट विरोधिता नहीं कर सकते, और चारों तरफ से उत्पात मचाना शुरू कर दी। तब इन्होंने फिर माधवेंद्रपुरी को गुरु बनाया, दीक्षा लिया, पूछा क्या उपाय करें। तब माधवेंद्रपुरी वादी ने कहा तुलसी दलमात्र न जलस्य चुलके नवा विकृति समात्मान भक्त भक्तव्य न पर। एक दल तुलसी और एक चुल्लू गंगा जल भगवान के लिए समर्पण करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ बुलाओगे तो आ जाएंगे, जो चाहोगे सो मिले हो जाएगा। और उन्हें बोल दिया भगवान खुश करना बड़ी बात नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जुमे भक्ता प्रजच्छति तदम अपरितम अस्नामी प्रदात्मनो। जत्नपूर्वक पत्ता फल फूल जो कुछ दे दे मैं ग्रहण कर लेता हूँ, किंतु ईर्ष्या और दूसरे को विषय करके उन्हें खून पसीना ला करके कोई बोले भगवान आपको दे रहा हूँ ले लो, तो भगवान ऐसी थोड़ी ना बोले बिना मांगे दान दूध बराबर, मांगे दान जल बराबर, और जबरदस्ती दान खून बराबर, ऐसे नहीं होता। कोई प्रीति से भगवान के लिए इतना भी समर्पण करते प्रभु ले लेंगे, जबरदस्ती करके प्रभु किसी के गुलाम और खानसामा तो है नहीं, जो दे दे सो ले ले। तो अद्वैत प्रभु फिर वहाँ से चल करके गंगा किनारे नवद्वीप आया, आकर के वो आराधना करने लग गए गंगा किनारे एकांतिक रूप में। वहाँ आते शिवास पंडित, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, चार भाई आ गया, श्रीधर खुला बचा श्रीधर आ गया, शुक्लांबर ब्रह्मचारी आ गए। धीरे धीरे करके जितने परिकर थे
सब नवद्वीप आ गए, कोई भी रहा नहीं। हरिदास ठाकुर वो भी छोड़ करके वहाँ से वो भी आ गए, क्योंकि राजा ने उनके लिए विषय भेज दी। जब देखा कुछ कर नहीं सकते ना, तो उनको पतन कराना विषय भेज दी। वैसे ने ठिका ले ली कि हम इनको पतन करके छोड़ेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्या करेंगे, वो भी खुद ही बदल गए ना। इसलिए अद्वैत प्रभु कहते हैं अब मैं देखूंगा, प्रभु को उतार करके लाऊंगा। ऐसे गर्जन करने लगे, हुंकार करने लगे और तपस्या करने लगे। गंगा जी में खड़े होकर के तुलसीधर गंगा जल लेकर के मंत्र का उच्चारण करके प्रभु को बुलाने लग गए। तो भगवान क्या कहते हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं, सुतिया छिन्नमुई क्षीरोद सागरे निद्रा भंग होइल मोर नाना हुंकारे। मैं अच्छा भला सो रहा था, ये नाना कहाँ से आ गया, मेरे को हिला डाला, जबरदस्ती घसीट करके लाया। अब काल सुनेंगे, आज यहाँ तक रहे। गौर प्रमानंदी हरि हरि। Hare bole moder gorela. Hare bole moder gorela. Elore Gauranga Chan Premelo Tela. Elore Gauranga Chan Premelo Tela. Nitaya Advaita Sangha Godrume Pasilo. Nitaya Advaita Sangha Godrume Pasilo. Hare bole moder gaurela. Hare bole moder gaurela. Sankirtana rasa mete nama bilaila. Sankirtana rasa mete nama bilaila. Namer hate ese preme jagata basaila. Namer hate ese preme jagat basaila. Hare bole moder gaurela. Hare Hare bole moder gaurela. Godruma vasiraya dukkha duragala.
গদ্রুমবাসীরায় আহ দুঃখ দূরে গেল ভক্ত বৃন্দ সঙ্গ আসি হাট জাগাইল গৌর ভক্ত বৃন্দ সঙ্গ আসি হাট জাগাইল হারে বলে মদের গৌর এলো হারে বলে মদের গৌর এলো নদিয়া ভ্রমিত গোরা এলো নামের হাটে নদিয়া ভ্রমিত গোরা এলো নামের হাটে গৌর এলো হাটে সঙ্গে নিতা এলো হাটে আমার গৌর এলো হাটে সঙ্গে নিতা এলো হাটে হারে বলে মদের গৌর এলো হারে বলে মদের গৌর এলো নাচে মাতয়ার নিতায় গদ্র মেরা মাঠে নাচে মাতয়ার নিতায় গদ্র মেরা মাঠে জগত মাতায় নিতায় প্রেমের মালা সাটে এই জগত মাতায় নিতায় প্রেমের মালা সাটে হারে বলে মদের গৌর এলো হারে বলে মদের গৌর এলো তোরা দেখে যা রে তোরা দেখে যা রে अद्वैतारी भक्त वृंद नाच गाट गाट अद्वैतारी भक्त वृंद नाच गाट गाट श्री अद्वैतारी भक्त वृंद नाच गाट गाट पलाया दुरंत कली पुरिया विभ्राट पलाया दुरंत कली पुरिया विभ्राट हारे बोले मदेर गौर एलो हारे बोले मदेर गौर एलो कि सुखे बसिल जीव गोरा चंदेर नाटे कि सुखे बसिल जीव गोरा चंदेर नाटे देखिया सुनिया पाषांडीरा बुका फाटे देखिया सुनिया पाषांडीरा बुका फाटे हारे बोले मदेर गौर एलो हरे हारे बोले मदेर गौर एलो
Elore Gauranga Chan Prem Elotelo. Elore Gauranga Chan Prem Elotelo. Nitai Advaita Sangha Godrume Pashila. Nitai Advaita Sangha Godrume Pashila. Hare Bole Model Gaurela. Hare Bole Model Gaurela. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Jai Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga. Jai Gauraya Advaita, Jaya Gauraya Advaita, Gauraya Advaita, Jaya Gauraya Advaita. Jai Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar, Jai Gaur Gadadhar, Jai Gaur Gadadhar. Jai Gaura Srivas, Jai Gaura Srivas, Gaura Srivas, Jai Gaura Srivas. Jai Gaur Bhakta Vrinda, Jaya Gaur Bhakta Vrinda, Gaur Bhakta Vrinda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radha. Jaya Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radha. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Oh, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol.
जय निताय गौर ब्रह्मानंद हरे 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 बोल।